स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के सेल चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स को ये एक ऐसी प्रॉपर्टी देता है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। यही वो सेल ऑर्गेनेल है जिसकी कमी की वजह से, जिसके न होने की वजह से जो भी एनिमल्स हैं वो सभी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और सभी डिपेंड करते हैं। अगर ये एक सेल ऑर्गेनेल एनिमल सेल में पाया जाता तो वो भी ऑटोट्रॉपिक होते। तो आज हम लोग इस सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड। आइए तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि प्लास्टिड को कॉमनली बोला क्या जाता है। प्लास्टिड को कॉमनली बोला जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये सेल के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी इसी प्लास्टिड के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस प्लास्टिड के पास ही फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है। सेकंड आते हैं हम लोग इस प्लास्टिड के डिस्कवरी पे। प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी? अगर प्लास्टिड के डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं, अर्नस्ट हिकल। अर्नस्ट हिकल ने प्लास्टिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था। चूंकि इन्होंने कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं दिया था प्लास्टिड का, लेकिन इसको डिस्कवर करने वाले और इसका नेम देने वाले कौन थे? अर्नस्ट हिकल ही थे। इन्होंने ही प्लास्टिड नेम भी दिया था। नेचर एंड अकरेंस ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का नेचर क्या है और इसका अकरेंस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेचर। नेचर यानी अगर इसके फंक्शन को देखें तो ये क्या है? एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल है, यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। सेकंड अगर बात करें, अगर इसके शेप की बात करें तो कुछ प्लास्टिड्स जो हैं वो राउंडेड होते हैं, कुछ प्लास्टिड रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ प्लास्टिड्स इरेगुलर शेप के भी होते हैं। इरेगुलर शेप के होते हैं, यानी अगर शेप की बात करें तो ये या तो राउंडेड होंगे, रॉड शेप्ड होंगे, या इरेगुलर शेप के होते हैं। तो ये तो था इसका नेचर। अगर बात करें अकरेंस की, ये पाया कहाँ जाता है प्लास्टिड, तो अकरेंस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली सबसे पहले तो ये केवल प्लांट सेल का कैरेक्टर है। प्लांट सेल यानी प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होता है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट। एनिमल्स में एक प्रोटोजोन है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोन, एक प्रोटोजोआ है एनिमल्स में, वो प्रोटोजोआ है यूग्लिना। इस यूग्लिना में, ये जो प्रोटोजोआ है यूग्लिना, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है।
तो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि एनिमल्स में टोटली अब्सेंट होता है, लेकिन एक प्रोटोजोआ है यूग्लिना जिसमें ये प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, प्लांट सेल का कैरेक्टर है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। और सेकंड, ये सेल में कहाँ पाया जाता है, तो सेल में इन साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। तो ये रहा प्लास्टिड का नेचर एंड अकरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लास्टिड के टाइप्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड मेनली जो है 3 टाइप्स के हैं, इसके 3 टाइप्स है प्लास्टिड के। इन तीनों टाइप्स को जरा हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। इन तीनों में से एक हम लोगों को जो पढ़ना है जिसके बारे में डिटेल में, वो है क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से, क्लोरोप्लास्ट से। पहला जो टाइप है प्लास्टिड का वो है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, अगर इसके शेप की बात करें तो ये या तो राउंड होगा या रॉड शेप्ड होगा, रॉड शेप्ड होगा। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन प्लास्टिड है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है, अगर पिगमेंट की बात करें तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पिगमेंट पाए जाते हैं। एक तो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो इसे ग्रीन कलर देते हैं, और दूसरा है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड भी इसमें पाया जाता है इस क्लोरोप्लास्ट में। तो मेनली अगर पिगमेंट की बात करें तो 2 पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, जिसमें से क्लोरोफिल जो है ये इंपॉर्टेंट इसका पिगमेंट है, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। तो ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। ये हो गया इसका कलर। तो हम लोगों ने शेप देखा, कलर देखा क्लोरोप्लास्ट का। इसका अगर फंक्शन देखें, मेन फंक्शन क्या है इसका, तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी फूड की सिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस इसका मेन फंक्शन होता है। इसके बाद ये हो गया। अब इसके बारे में हम लोग, चूंकि ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, इसको फिर से हम लोग डिटेल में इसके स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में आते हैं, जो प्लास्टिड का सेकेंड टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ये जो टर्म है, अगर आप देखें तो क्रोमो, इसमें एक टर्म है क्रोमो। क्रोमो जो टर्म है ये लिया गया है एक ग्रीक टर्म क्रोमा से। क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर, यानी कि क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड, ये कलर्ड प्लास्टिड है, कलर्ड प्लास्टिड है। अगर इसके शेप की बात करें, अगर इसके शेप की बात करें तो ये इरेगुलर शेप का होता है। ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट का जो शेप है वो इरेगुलर होता है, यानी कोई रेगुलर शेप इसका नहीं होता है। तो ये हो गया, कलर्ड है। अब इसमें हम लोग देखें कि चूंकि कलर्ड है तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, यानी अगर पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट, तो इसमें केवल और केवल कैरोटीनॉइड पाया जाता है। कैरोटीनॉइड ये एक ऐसा पिगमेंट है जो इसे क्या करता है, कलर देता है। और कलर कैसा देता है,
तो ये कलर देता है अदर देन ग्रीन। ध्यान रखिएगा कलर्ड प्लास्टिड है लेकिन इसका कलर क्या होता है, अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन, यानी ये ग्रीन के अलावा दूसरा कलर देता है जो कि ब्राउन कलर से लेकर रेड कलर तक ये देता है, इसको डिफरेंट शेड्स देता है। तो ब्राउन से रेड कलर तक इसको कलर देता है ये, ग्रीन से के अलावा ग्रीन कलर नहीं देता है ये। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि क्रोमोप्लास्ट में क्या है, कैरोटीनॉइड है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि ये क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देता है। ये ग्रीन कलर इस क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। अब इसमें क्लोरोफिल नहीं है इसलिए इसका कलर ग्रीन नहीं होता, यानी ग्रीन कलर नहीं देता। अब आते हैं इसके फंक्शन पे, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। अगर इसके फंक्शन को देखें, क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन को, तो ये क्या करता है, इट गिव्स कलर। ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट एट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करता है। एट्रैक्टिव कलर इन द सेंस कौन से पार्ट्स को कलर देता है, तो कलर देता है ये फ्लावर्स को, कलर देता है ये फ्रूट्स को या लीव्स को। डिफरेंट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लीव्स कलरफुल होते हैं। तो ये क्या करता है, एक्चुअली फ्लावर्स को कलर क्यों देता है, तो फ्लावर्स के जो कलर होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्लावर्स अट्रैक्टिव और कलरफुल होते हैं, उनके कलरफुल होने का रीजन ये होता है कि इनका जो कलर है ये इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये फ्लावर्स को कलर देता है इस कैरोटीनॉइड की वजह से। फ्रूट्स जो है ये किस लिए, इनका कलर क्यों होता है, तो ये सीड डिस्पर्सल के लिए होता है। क्योंकि इन फ्रूट्स के कलर को देख के एनिमल्स इन्हें लेते हैं, खाते हैं और फिर इनके सीड्स जो है डिस्पर्स्ड होते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा कि क्रोमोप्लास्ट जो कि एक कलर्ड प्लास्टिड है जिसमें कलर पिगमेंट पाया जाता है कैरोटीनॉइड। इसका पिगमेंट जो कि इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड, जो कि डिफरेंट कलर्स देता है डिफरेंट पार्ट्स को। ये तो दो हम लोगों ने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एक चीज दोनों में कॉमन है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये दोनों ही इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने पोटैटो देखा होगा, घर में जो पोटैटोज आते हैं, कुछ पोटैटोज ऐसे होते हैं जिनके कुछ एरियाज ग्रीन होते हैं। ये ग्रीन क्यों होते हैं, बाकी अदर एरियाज जो है वो ग्रीन नहीं होते, पोटैटो के लाइट ब्राउनिश कलर में होते हैं या लाइट रेडिश कलर के होते हैं। ये जो लाइट ब्राउनिश या रेडिश कलर है पूरे पोटैटो का, वो तो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। लेकिन कुछ एरिया वो ग्रीन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसका रीजन ये है कि कुछ पोटैटोज जो नॉर्मली पोटैटोज सॉइल के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ पोटैटोज का पार्ट जो कि सॉइल से बाहर आ गए, जो पार्ट सॉइल के बाहर आ गया, जब उस पे सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट की एक्टिविटी की वजह से वहां पे ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होने की वजह से वहां पे ग्रीन पिगमेंट बनता है, क्लोरोफिल। इसकी वजह से वो जो एरिया है वो ग्रीन हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड टाइप इसका, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड का थर्ड जो टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड था, क्रोमोप्लास्ट
कलर्ड था बट अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा दूसरे कलर शो करता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसमें सिंपली कोई पिगमेंट नहीं है, कलर्ड पिगमेंट, कैरोटीनॉइड हो या क्लोरोफिल जिसकी वजह से इसमें कलर हो, ये पिगमेंट्स अब्सेंट हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये ल्यूकोप्लास्ट भी कई तरह का होता है। इसके भी टाइप्स हैं, मेनली 3 टाइप्स के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। एक जो है सबसे पहला एमाइलोप्लास्ट, सेकंड जो टाइप है ल्यूकोप्लास्ट का वो है एलियोप्लास्ट, और थर्ड टाइप है एल्यूरोप्लास्ट। ये 3 टाइप हैं ल्यूकोप्लास्ट के। एक्चुअली इनका फंक्शन क्या है अगर देखें तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन की अगर बात करें तो नॉर्मली जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस होता है फूड का, और फिर उस फूड को स्टोर कहाँ किया जाता है, तो ये काम है ल्यूकोप्लास्ट का। यानी यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है, फूड का स्टोरेज होता है। अब ये 3 तरह के हैं, इनके स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पे, यानी ये किस तरह के फूड को स्टोर कर रहे हैं, इसके बेसिस पे ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये 3 तरह का होता है। एक तो आपने पढ़ा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। एलियोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें प्रोटीन का इसमें स्टोरेज होता है। अगर एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे लिपिड यानी फैट का स्टोरेज होता है। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये 3 डिफरेंट जो ये फूड्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका स्टोरेज करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट में अगर इसके शेप की बात करें, इसका शेप कैसा होता है, तो ये भी राउंडेड या रॉड शेप्ड का होता है, रॉड शेप का होता है। अब ये हम लोगों ने 3 तरह के प्लास्टिड पढ़ लिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सिंपली अब अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट के ऐसे पार्ट में पाया जाएगा जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के, वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसे लीफ, ग्रीन स्टेम्स, वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। सेकेंड, अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो प्लांट के जो भी कलर्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे कलर्ड लीव्स, इसके अलावा फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इनमें पाया जाता है क्या, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट प्लांट का स्टोरेज पार्ट, जहां पे फूड स्टोर होता है, वहां पे पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। हम लोगों को इसमें पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, या यूं कह लें प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, इसमें कौन से पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ये आपके सामने डायग्राम है प्लास्टिड का। अगर इसमें देखें तो प्लास्टिड के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, पहले नेम्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें आउटर मेम्ब्रेन, ये जो सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन। सेकेंड है इनर मेम्ब्रेन। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये लैमेला। ये जो स्टैक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ग्रेनम। इसका एक यूनिट जो है थैलाकॉइड। इस
प्लास्टिड के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लास में कि दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसके पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। यह है क्या? प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी अपना खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और चूंकि प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसमें क्या है, कुछ स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट हैं। अब हम लोग प्लास्टिड के एक एक पार्ट, उनके फंक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लास्टिड के डबल मेम्ब्रेन पे। डबल मेम्ब्रेन हम लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। वैसे ही ये जो प्लास्टिड है ये भी डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। तो ये दो मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर हम इस प्लास्टिड के, ये तो प्लास्टिड का आउटर पार्ट हो गया यानी इसका प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। प्लास्टिड के अंदर की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड के अंदर मेनली 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक तो है ग्रेना, दूसरा है स्ट्रोमा और तीसरा पार्ट है इनर। तीसरा पार्ट जो है वो है इसका सर्कुलर डीएनए। अब हम लोग देखते हैं एक एक स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आते हैं, हम लोगों ने डबल मेम्ब्रेन पढ़ा। इसके बाद प्लास्टिड में आपको ये कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये जो ग्रेना है ये एक प्लूरल टर्म है। प्लूरल टर्म है, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है ग्रेनम। ग्रेनम यानी ये जो आपको स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर को कहेंगे ग्रेनम और सबको एक साथ क्या कह लेते हैं, ग्रेना। यानी ये क्या है, एक प्लूरल टर्म को शो कर रहा है। अब अगर इस ग्रेनम की बात करें तो ये ग्रेनम एक्चुअली है क्या, ये ग्रेनम स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। चलिए एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ग्रेना के बारे में। ग्रेना जो है एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखिए तो इसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। ये ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें ग्रेनम में यानी इस पूरे एक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, ग्रेनम, और इन सबको एक साथ ग्रेना कह लेते हैं। ये जो ग्रेनम है यही साइट है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस। एक्चुअली ये वो पोर्शन है, यही वो स्ट्रक्चर है जिसके पास कैपेसिटी होती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की। यानी फोटोसिंथेसिस में ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस रेडिएंट एनर्जी का फिर यूज होता है। यानी अगर हम देखें तो ये जो ग्रेनम है इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेनम पे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। लाइट रिएक्शन का मतलब फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट यानी कब होता है, डे टाइम में। यानी ऐसा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का वो पार्ट जो डे टाइम में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। और ये जो भी जितने भी लाइट रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इस ग्रेनम पे होते हैं। एक्चुअली इस ग्रेनम के मेम्ब्रेन में
इस ग्रैनम के मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनके पास कैपेसिटी है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करें, और इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये अपना फ्यूल बनाते हैं। डे टाइम में ये एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, फ्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए चूंकि ये डे टाइम में रिएक्शन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, इस ग्रैनम पे होता है। अब जरा इस ग्रैनम को देखें तो ये जो ग्रैनम है ये कई स्मॉलर यूनिट से मिलके बना हुआ है। ये आप देखिए क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, या आप कह सकते हैं क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स। कई क्वाइन, जैसे आप क्वाइंस को एक के ऊपर एक रख दे तो एक स्टैक का फॉर्मेशन होता है, जस्ट वैसे ही ये दिखता है। अब इसमें एक जो क्वाइन है इसको क्या कहते हैं, इसका यूनिट कहते हैं। इस ग्रैनम का एक यूनिट, चूंकि इन क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से मिलके ये पूरा ग्रैनम बना हुआ है, तो ये क्या है, इसका यूनिट है। अब इस यूनिट को कहते क्या है, इस यूनिट का नाम है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड यानी ग्रैनम का जो एक यूनिट है उसको कहते हैं थाइलाकॉइड, और कई थाइलाकॉइड्स का जो स्टैक होता है पूरा, उसको कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रैनम। हर एक थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, और फिर यहां से चूंकि सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि डे टाइम में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है ये कहाँ पे होता है, ग्रैनम पे होता है। तो ये हो गया। अब ये जो दो ग्रैनम है ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर से, जिसका नेचर क्या होता है, चूंकि ये भी क्या होते हैं, रॉड से बिलोंगेटेड होते हैं, इनका भी नेचर वही है, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन होते हैं, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्चुअली ये जो है इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, लैमेला, जो दो ग्रैनम को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का भी काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इस प्लास्टिड के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक पार्ट। आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, स्ट्रोमा। इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्ट्रोमा। एक्चुअली स्ट्रोमा क्या है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, वैसे ही प्लास्टिड के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड कह लीजिए या फ्लूइड कह लीजिए, फ्लूइड पाया जाता है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो जो भी इस प्लास्टिड के अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, ये सभी रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, ये सभी रॉ मटेरियल्स इसी स्ट्रोमा में डिसॉल्व कंडीशन में रहते हैं, डिसॉल्व कंडीशन में रहते हैं। सेकंड, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहाँ होता है, ये डार्क रिएक्शन इस स्ट्रोमा में होता है। इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, एक आपने पढ़ा लाइट रिएक्शन होता है कहाँ पे, इस ग्रैनम पे होता है, और दूसरा आपने पढ़ा जो डार्क रिएक्शन है वो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इस लिक्विड के अंदर होता है। एक्चुअली इस डार्क रिएक्शन में होता क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन में एक्चुअली ये ग्रैना जो है ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस रेडिएंट एनर्जी का यूज करके अपना फ्यूल बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि इस एटीपी, इस फ्यूल, इस एनर्जी की जरूरत होगी सिंथेसिस ऑफ फूड में। अब यहाँ पे कह रहा है कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस का काम होता है, या जिसे हम लोग कह सकते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। यानी अगर देखें तो फूड का जो एसिमिलेशन हो रहा है, रियल फूड का सिंथेसिस जो हो रहा है, सिंथेटिक प्रोसेस, वो कब हो रहा है, डार्क रिएक्शन में हो रहा है। और डार्क रिएक्शन कब होता है,
नाइट टाइम में। डार्क का मतलब ही है क्या, अब्सेंस ऑफ लाइट, और अब्सेंस ऑफ लाइट कब होता है, नाइट टाइम में। तो ये डार्क रिएक्शन कब होगा, नाइट टाइम में। तो ये दो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन ग्रेना पे, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और स्ट्रोमा में एक्चुअली होता क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड। डार्क यू कह लें कि जो लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ एटीपी के फॉर्म में जो स्टोर्ड है, उस एनर्जी का यूज करके डार्क रिएक्शन में ये फूड का एसिमिलेशन करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। इसका सेकंड जो इंटरनल पार्ट था, थर्ड इंटरनल पार्ट की तरफ आते हैं। जो इसका थर्ड इनर और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सर्कुलर डीएनए। अब इसके बारे में आपको ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में, इसका फंक्शन, सारी चीजें पढ़ा हुआ है, और ये कैसे न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट होते हैं हम लोगों ने ये भी पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में डिफरेंस इन न्यूक्लियर डीएनए एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो ये भी क्या है, सर्कुलर डीएनए, यानी सर्कुलर है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए क्या करता है, तो ये रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट किसको करता है, तो फंक्शन, जो भी इस प्लास्टिड के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उन सभी फंक्शंस को, यानी इस प्लास्टिड के ही शेप, स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, जो भी प्रॉपर्टीज है उनको ये क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसके जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा। अगर हम लोग लास्ट में फंक्शन की बात करें, इस पूरे प्लास्टिड के फंक्शन की बात करें, तो प्लास्टिड का फंक्शन इसके टाइप पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्लास्टिड जो है ये 3 तरह का है। प्लास्टिड के 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। जो पहला टाइप था, नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का फंक्शन उसके टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे पहला जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, चूंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है, इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, यानी ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फूड एसिमिलेशन का काम करता है। फोटोसिंथेसिस इन द सेंस फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च प्रोडक्शन का काम करता है क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है कलर प्रोवाइड करना। ये क्या करता है, इट गिव्स कलर। ये प्लांट के डिफरेंट जो भी पार्ट्स हैं, कलर्ड पार्ट, जैसे फ्रूट हुआ, फ्लावर हुआ, कलर्ड लीव्स हुए, स्टेम, जो ओल्ड स्टेम्स होते हैं जो ब्राउन हो जाते हैं, यानी अदर देन ग्रीन जो भी कलर्स हैं वो कलर कौन देता है, वो कलर देने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अलावा जो थर्ड हम लोगों ने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट डिफरेंट टाइप का होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, यानी वो करते क्या है, तो इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी ये फूड का स्टोरेज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फूड्स जो क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होते हैं उनका स्टोरेज इन ल्यूकोप्लास्ट में होता है। तो ये आपका प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियोस को पॉज करके जो भी बोर्ड पे लिखा जाए या बताया जाए आपको, उसको नोट्स करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। रेगुलर वीडियोस आपके अपलोड किए जा रहे हैं, वीडियोस को देखते रहिए, चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।